फ्रेंड्स, आज डेट है 24 मई एंड आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कल 25 मई को मंडे को मार्केट मूवमेंट क्या हो सकता है और इसके साथ साथ लास्ट वीक का परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि जो मैंने लास्ट वीक मार्केट का प्रिडिक्शन किया था वो कैसा रहा। तो मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आज आपके सामने मार्केट की कुछ डेटा लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा YouTube पर एक वीडियो पब्लिश हुआ है 21 मई को, जिसमें मैंने 22 मई के लिए मार्केट का अंदाजा बताया। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था, ना ही आज है, बट वहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था वो मैंने अप्रॉक्स 13 स्टॉक्स डिस्कस किए कि 13 स्टॉक्स में कल क्या हो सकता है। तो पहले मैं अपना पास्ट परफॉर्मेंस आपको बता रहा हूँ कैसा रहा और फिर हम आगे का भी डिस्कशन करेंगे। तो इन 13 स्टॉक्स में ये पूरा का पूरा लिस्ट आपके सामने है, जिनमें 5 स्टॉक्स में हमारी एंट्री नहीं बनी। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये एक अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा रहा हूँ। वो स्ट्रैटेजी भी मैंने फ्रीली यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर वंस अगेन मैं बता दूं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री कहाँ बन रही है, स्ट्रैटेजिकल एंट्री कहाँ बन रही है। तो ये वो वीडियो है जो जिस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं खुद ये स्टॉक्स फाइंड करता हूँ, और ये 26 फरवरी को मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। तो आप ये स्ट्रैटेजी जरूर चेकआउट कीजिए कि मैं एज ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अपना रिसर्च कैसे करता हूं, वो मैंने यहां पर बताया हुआ है। तो चलिए आते हैं। नाउ मैंने 13 स्टॉक्स निकाले थे, उनमें से बेल, सीजी पावर, हिंदाल्को, सीमेंस एंड जाइडस लाइफ, इनमें हमारी एंट्री नहीं बनी। एंट्री नहीं बनी मीन सेटअप नहीं बैठा। जो सेटअप हम बात करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर का एक सेटअप होना चाहिए, वो सेटअप हमारा नहीं बैठा। तो इन स्टॉक्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ इन स्टॉक्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब बाकी के स्टॉक्स में क्या हुआ, 361 यहाँ पर एंट्री हुई है बाकी के। अब आप पहले डेटा को समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने 13 स्टॉक्स पर डिस्कस किया था, उनमें 5 स्टॉक्स पर एंट्री ही नहीं बैठी, हमारा सेटअप ही नहीं बैठा, और बाकी के 8 स्टॉक में हमारा सेटअप बैठा। इन 8 स्टॉक में से 4 स्टॉक्स सेम डे प्रॉफिट बुक करवा चुके हैं, 4 स्टॉक्स में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो चुका है, और बाकी के 4 स्टॉक्स में ना प्रॉफिट हुआ है ना एसएल हुआ है। मीन्स एंट्री हो गई है बट अभी तक वो चल रहे हैं, ना प्रॉफिट टारगेट आया है और ना ही स्टॉप लॉस आया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 361 एंट्री हो गई है बट यहाँ पर ना एसएल है ना टारगेट है। बायोकॉन में हम देखें कि जो एंट्री थी सेम डे टारगेट हिट हो गया, बायोकॉन में टारगेट हिट हो गया। इन्फोसिस की बात करें, यहाँ पर एंट्री हुई है बट स्टॉप लॉस भी नहीं है, टारगेट भी नहीं, प्रॉफिट में चल रहा है। मैक्स हेल्थ सेम डे टारगेट हिट किया है, सेम डे मीन्स मैंने 21 मई को दिया 22 मई के लिए, और 22 मई को एंट्री भी आ गई और टारगेट भी आ गया। नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ पर एंट्री हुई है बट नो स्टॉप लॉस नो टारगेट। OFSS सेम डे टारगेट हिट हो गया है। आप ये वीडियो 21 मई का अवेलेबल है, आप जाकर यूट्यूब पर देखना, चेक करना, आपको मिल जाएगा। परसिस्टेंस में भी हमारी एंट्री हो गई है बट नो स्टॉप लॉस नो टारगेट। एंड लास्ट पॉलिसी बाजार, इसमें टारगेट हिट हो गया। तो कुछ स्टॉक्स में, 4 स्टॉक्स में टारगेट हिट हुआ है एंड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बताया है स्ट्रेटेजी क्या। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। इन वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ ये हमारे चैनल पर आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, इस ज्वाइन बटन पर जाकर आपको क्लिक करना है, और मंथली एक सब्सक्रिप्शन है 199 रुपीज़ का मेंबरशिप, जहाँ पर आपको एवरी वीक कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिलते हैं जो मेंबर्स ओनली के लिए बनाए जाते हैं, और वहाँ मैं मार्केट का डिस्कशन करता हूँ। चलिए, तो आज का मार्केट का देखें कि आज मार्केट का मूव कैसा लग रहा है। तो आज फिर से मैं बता दूं, आज 24 मई है। मैं दिन को अबाउट 3 बजे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 25 मई के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो 25 मई के लिए मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पोजीशंस निकाली हैं, बट मैं लॉन्ग पोजीशंस में थोड़े कम स्टॉक्स निकालता हूं,
रीजन है कि मुझे मार्केट बियरिश लग रहा है, अभी भी आने वाले टाइम में मार्केट गिर सकता है। रीजन देख लेते हैं, हम रीजन समझ लेते हैं। एफआईआईज का ये डेटा आया है, आप देखिए लास्ट फ्राइडे 22 मई को एफआईआईज ने 4,400 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं और पूरा वीक लगभग बिकवाली रही है। तो ऐसे में मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि एफआईआईज का जो सेलिंग प्रेशर है वो हद से ज्यादा यहां पर आ रहा है, वो हद से ज्यादा। इसलिए मैं अभी भी मार्केट में थोड़ा सा बियरिश हूं। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करूं तो आपको बता दूं, देखिए निफ्टी ने ना लास्ट 8 to 10 डेज से एक एक कंसोलिडेशन दिया है। अब ऐसे जोन में निफ्टी फंसा हुआ है कि ज़्यादा, ये एक लेवल समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है बार बार 23,470 के आसपास। अगर निफ्टी ने ये सपोर्ट तोड़ा तो हमें और नीचे के लेवल दिखा सकता है, और तोड़ सकता है, उसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि एफआईएस का जो सेलिंग प्रेशर है उस वजह से। एक दिन निफ्टी ऊपर चला जाता है, पब्लिक खुश हो जाती है, अरे रिकवरी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। निफ्टी में और भी बहुत सारा गिरावट दिखाई दे रही है, बहुत सारी गिरावट दिखाई दे रही है। और दूसरा, कल आप देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन उसकी ऊपर की विक बड़ी है। ऊपर की विक बड़ी है मीन्स ऊपर तो गया था, बट वापस सेलर्स ने उसे नीचे कर दिया। तो यहाँ पर है ऐसा कि सेलर्स ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं और अपर विक बड़ी बनी है, इसे अपर रिजेक्शन भी कह सकते हैं। मार्केट क्रैश होने की संभावना ज़्यादा है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट कल के लिए 25 मई के लिए क्या हो सकता है। तो बहुत कम स्टॉक्स मैंने निकाले हैं, कम स्टॉक्स निकाले हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। पहला निकाला है जिंदाल स्टील। अब ये जो ब्लैक लाइन है ये 5 EMA है, 5 EMA के नीचे कैंडल बना है, उस कैंडल को आपको फोकस करना है। इस कैंडल से ऊपर कल प्राइस जाएगा तो ही एंट्री लेनी है, तो ही एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। एक बात समझिए, मैं यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वंस अगेन बता रहा हूँ, आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए और पहले स्ट्रैटेजी देखकर स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस कर लीजिए। एंट्री है 1212, जैसे ही स्टॉक इससे ऊपर जाएगा हम एक लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस कैंडल का लो रहेगा और टारगेट जितना स्टॉप लॉस है उतना ही टारगेट रहेगा। अगर कल स्टॉक इस लेवल से गिर जाता है तो हमारी एंट्री नहीं आएगी, हमें एंटर नहीं करना है। तो आप एक बार स्ट्रैटेजी भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ। नेक्स्ट इज जुबिलेंट फूड, यहाँ पर भी सेम है। इसका पहले भी लो बना हुआ है, तो यहाँ पर एक कैंडल बनी है बॉटम पर, लोअर रिजेक्शन दे रही है। एंट्री इस कैंडल के हाई से जैसे ही स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो एंड टारगेट। मैं वंस अगेन बता दूं, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं एंट्री ले रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं मैं। LGE इंडिया, एक कैंडल बनी है, गैप डाउन है, नीचे की विक बड़ी है, लोअर रिजेक्शन दिया है, ग्रीन कलर की कैंडल है। संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। एंट्री रहेगी 1499 से ऊपर 1500 के आसपास, और SL रहेगा इस कैंडल का लो एंड टारगेट 1:1। एक और ले लेते हैं मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में भी देखिए स्टॉक 4-5 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज PI इंडिया। PI इंडिया में भी देखिए आप नीचे बॉटम में, पहले तो 2-3 दिन पहले गैप डाउन आया था, 2 दिन कंटिन्यूस गिरा, अब एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। और ये स्टॉक पहले भी इसी लेवल के आसपास अपना सपोर्ट बनाकर, ये देखिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनाकर ये स्टॉक ऊपर गया था, तो यहाँ पर भी एक पूरी संभावना है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनाकर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये सभी के सभी लॉन्ग पोजीशन, ये सभी के सभी लॉन्ग पोजीशन। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही स्ट्रैटेजीज को और स्टॉक मार्केट को बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप उन मोबाइल नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। एवरी मंथ हमारे बैचेस चलते रहते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड ऑप्शन। चलिए, अब हम शॉर्ट पोजीशन में कुछ ज़्यादा स्टॉक्स निकाले हैं। तो सबसे पहले अदानी एनर्जी, यहाँ पर भी सेम है, ऊपर एक हाई बना है, आपको क्या करना है, उस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा वहां आप शॉर्ट सेल प्लान करें इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। एंड स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई।
तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन है, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई रहेगा और टारगेट 1:1, जितना जितना हमारा लॉस रहेगा उतना ही हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट हमारा नीचे रहेगा और स्टॉप लॉस रहा हमारा स्टॉप लॉस एंड से आपको उतना ही का ही टारगेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये लाइन के ऊपर ऐसी एक कैंडल बन रही है तो आप वहाँ शॉर्ट सेल प्लान कर सकते हैं। ये लाइन 5 EA में है और वहाँ से एक स्टॉक डाउन ट्रेंड दिखा सकते हैं। बाकी के जितने भी स्टॉक्स निकाले हैं मैंने सेम पोजीशन। अदानी एंटरप्राइज आप देखिए, ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही शॉर्ट सेल का प्लान कर सकते हैं। इसी कैंडल का हाई हमारा SL रहेगा और नीचे टारगेट। अंबुजा सीमेंट, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में देखिए एक बहुत बड़ी अपर वीक बनाई है, अपर रिजेक्शन दिया है। तो अगर कल ये स्टॉक इस लो को ब्रेक कर रहा है, इस लो को, तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन प्लान हो सकती है। स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रहेगा एंड टारगेट जितना SL है उतना ही आप टारगेट रखें। इसके साथ साथ आप अपना एनालिसिस भी कीजिएगा कि आप टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिएगा एंड देन डिसीजन लीजिएगा। सेम CG पावर में एक शॉर्ट पोजीशन प्लान हो रही है, ग्रेसिम में हो रही है, KEI में हो रही है। KEI में बहुत अच्छा बना है पैटर्न, ऊपर का अपर रिजेक्शन दिया है। यहाँ पर सेलर्स ने बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की बट सेलर्स उसे नीचे ले आए, तो उस वजह से हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस देख सकते हैं यहाँ पर और एक टारगेट नीचे। मदरसन सेम पोजीशन पर शॉर्ट सेल प्लान कर सकते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज TMPV यहाँ पर भी देखिए ऊपर, इसका जो SL होगा वो छोटा होगा क्योंकि बहुत छोटी कैंडल है। अगर बहुत छोटी कैंडल है तो ऐसे में SL क्या रहेगा, बहुत छोटा सा SL। तो यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड आपको SL रहेगा और नीचे आपका टारगेट रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कि आपको बिना SL के कभी भी ट्रेड नहीं करना। SL का ठीक है, तो SL इस कैंडल के हाई पर हाई टारगेट रहे, जितना SL है आपको उतना टारगेट रखना है। फिर आप उसे ट्रेलिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसे ट्रेल नहीं कर सकते, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस मैं और बनाता रहूं? कौन से टॉपिक पे बनाऊं वो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करके इन वीडियोस का एक्सेस रेगुलरली ले सकते हैं। यहाँ पर वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि हम स्ट्रैटेजी के साथ सीखेंगे कि हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ टारगेट। ऐसे नहीं कि एक स्ट्रैटेजी अपलोड कर दी, पब्लिक ने देखी और वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है किसी को पता ही नहीं। मैं स्ट्रैटेजी दिखाकर उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स निकल रहे हैं वो बता रहा हूं और ऐसे ही मैं अपने मेंबरशिप ग्रुप में बताता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, ये अमाउंट ऐसा रखा गया है कि एक स्टूडेंट भी इसे अफोर्ड कर सकता, एक स्टूडेंट भी इसे अफोर्ड कर। तो वंस अगेन मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने वीडियो अंत तक देखा और एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को मैं यहीं पूरा करता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।